साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण और साथ के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण भी। किन चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना है इस चंद्र ग्रहण के दौरान, आज की इस वीडियो में हम उसी की बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट, एंड आप देख रहे हैं एस्ट्रो वास्तु सावी। ये जो लूनर इक्लिप्स है, ये चंद्र ग्रहण जो है वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 28 तारीख को ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, जबकि इसी महीने की 14 तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ा था। 15 दिन के अंतर में जब कोई भी दो ग्रहण एक साथ पड़ जाते हैं तो ऐसे में जो स्थितियां होती हैं, जो परिस्थितियां होती हैं, वो हर व्यक्ति के लिए, हर देश के लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल हो जाती है। नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ऐसी स्थितियों का हमें, और क्योंकि चंद्रमा और सूर्य दोनों ही बहुत ही ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारे हॉरोस्कोप्स में, हमारी लाइफ में। सूर्य जो है सोलर सिस्टम में और एस्ट्रोलॉजी में वो राजा ग्रह है, और वहीं पे चंद्रमा जो है वो रानी है। सूर्य आपके मनोबल का, आपकी पर्सनैलिटी का, आपकी फाइटिंग स्पिरिट का, आपकी बुद्धि का कारक है, और वहीं पे चंद्रमा आपके माइंड का, आपके इमोशंस का कारक है। तो जब ये दोनों ग्रह जो आपके लिए इतना वाइटल रोल प्ले करते हैं वो ग्रहण से पीड़ित हो जाते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति की जो मानसिक और शारीरिक स्थिति होती है उसमें कहीं ना कहीं समस्या हमें देखने को मिलती है। अगर देश के हिसाब से हम बात करें तो देश के लिए भी ये जो स्थिति होती है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक होती है, स्पेशली अगर कोई भी ग्रहण देश में विजिबल हो। जब पिछला सूर्य ग्रहण बीता था, सोलर इक्लिप्स था, तो वो इंडिया में विजिबल नहीं था, लेकिन ये चंद्र ग्रहण जो है, लूनर इक्लिप्स जो है, वो इंडिया में विजिबल होने वाला है। किस राशि में पड़ रहा है ये चंद्र ग्रहण, किस तरीके से आपकी राशि को ये प्रभावित करने वाला है, किन चीज़ों को आपको खास करके ध्यान देना है इस चंद्र ग्रहण के दौरान, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है चंद्र ग्रहण के दौरान, उन सभी चीज़ों की इन डिटेल हम बात करने वाले हैं। 28 अक्टूबर को ये जो चंद्र ग्रहण है वो पड़ रहा है, वो मिडनाइट में पड़ रहा है, और रात के समय में ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। इसी वजह से भारत में, इंडिया में ये विजिबल होगा। 1 घंटे 19 मिनट का स्पैन है इस चंद्र ग्रहण का, लेकिन जब भी कोई ग्रहण किसी कंट्री में विजिबल होता है तो उसका सूतक काल मान्य होता है। इसी वजह से इंडिया में भी जो सूतक काल है वो मान्य होगा, और ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले से ही सूतक काल जो है वो मान्य हो जाता है। ये जो चंद्र ग्रहण है वो 28 तारीख को मिडनाइट 1:05 पे लग रहा है, इसलिए जो सूतक काल है वो 4 बजे शाम से ही मान्य हो जाएगा। 1 घंटे 19 मिनट का ये जो चंद्र ग्रहण है वो रात को, मध्य रात को 2:24 पे समाप्त होगा। एरीज यानी कि मेष राशि में ये जो चंद्र ग्रहण है वो लग रहा है, और मेष राशि में ही चंद्रमा के साथ गुरु और राहु भी प्लेस्ड हैं। इसकी वजह से, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित है, तो चंद्र राशि यानी कि कैंसेरियंस को कहीं ना कहीं समस्या देखने को मिल सकती है। मेष राशि जिसमें ग्रहण लग रहा है वो तो बट ऑब्वियस है कि उस राशि वालों को उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। गुरु की जो 2 राशियां हैं, मीन राशि और साथ के साथ धनु राशि, इनके ऊपर भी कुछ ना कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन बाकी राशि के जो जातक हैं उन पर भी इनका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि ग्रहण की स्थिति में, और एक ऐसा प्लैनेट जो कि आपके माइंड को और आपके इमोशंस को गवर्न करता है, अगर वो पीड़ित हो जाए तो ऐसे में हर व्यक्ति पे ग्रहण का जो इम्पैक्ट होता है वो देखने को मिलता है। चाहे आप किसी भी राशि के हों, चाहे आप किसी भी कंट्री में प्लेस्ड हों, आप कहीं पे भी स्थित हों, एक ऐसा वाइटल प्लैनेट जब हार्म होता है, जब उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, तो हर व्यक्ति इस इम्पैक्ट के जो नेगेटिव ट्रेड्स होते हैं उससे उनको गुजरना पड़ता है, उसको उन्हें फेस करना पड़ता है। अब ये तो बात हो गई कि किस समय ये ग्रहण लग रहा है। 1 घंटे 19 मिनट का ये जो ग्रहण है, क्योंकि इंडिया में विजिबल होगा, इसीलिए शाम के
4:05 से ही सूतक काल शुरू हो जाएगा। और उसके साथ ही जो भी प्रिकॉशंस आपको आज की इस वीडियो में लेने को हम बताएंगे, वो प्रिकॉशंस लेना भी आपके लिए अनिवार्य है। कहाँ कहाँ देखा जाएगा ये ग्रहण? इंडिया में तो हम इस ग्रहण को देखेंगे ही, लेकिन उसके साथ ये जो ग्रहण है वो इंटायर एशिया कॉन्टिनेंट पे हर जगह ये ग्रहण विजिबल होगा। यूरोप में ये विजिबल होगा, अफ्रीका में ये दिखेगा, साउथ ईस्ट अमेरिका में ये विजिबल होने वाला है, कनाडा में दिखाई देगा ये चंद्र ग्रहण, हिंद महासागर और साथ के साथ दक्षिण प्रशांत महासागर में भी दिखाई देने वाला है ये ग्रहण। ग्रहण का जो समय है, शनिवार का दिन है, अश्विन मास है, पूर्णिमा तिथि है और इस दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। 28 तारीख को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। तो ऐसे में इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको किस तरीके से देखने को मिल सकता है? कष्ट, प्रकोप, डॉक्टर्स से जुड़ी हुई समस्या यानी कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा होंगे इस समय लोगों को। चोरी की वारदातें ज़्यादा सामने आ सकती हैं इस समय के दौरान। जन और धन दोनों की ही हानि इस समय जो होती है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। और आपने अभी देखा कि ये जो समय चल रहा है, पैलेस्टीन में वॉर हो रहा है, इज़राइल में वॉर हो रहा है, जब भी दो इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स को ग्रहण लगता है एक ही महीने में, तो ऐसी जो परिस्थितियां होती हैं वो अक्सर ज़्यादा देखने को मिलती हैं। भूकंप की जो स्थितियां होती हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि चंद्रमा जो प्लैनेट है वो डायरेक्टली वाटर को भी रिप्रेजेंट करता है, वाटर को भी गवर्न करता है। इसी वजह से जल प्रलय की भी जो स्थितियां होती हैं उसमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है और ज़्यादा ऐसी परिस्थितियों का सामना अक्सर लोगों को करना पड़ता है जहाँ पे जल प्रलय की वजह से जान की हानि हो। इसीलिए लो टाइड और हाई टाइड आपको अक्सर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन पे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अगली हम बात करते हैं कि ये जो ग्रहण विजिबल है उस समय आपको किस तरीके के प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या करना चाहिए आपको इस समय, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत से व्यक्ति होते हैं जो इनफैक्ट जो धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़े हुए होते हैं, वो अक्सर यही सवाल पूछते हैं कि किस तरीके से हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस चंद्र ग्रहण से, ताकि इसका कोई भी हार्मफुल इम्पैक्ट हम पे डायरेक्टली या हमारी फैमिली पे डायरेक्टली ना पड़े। क्योंकि चंद्रमा माँ को भी रिप्रेजेंट करता है और बच्चों का भी कारक माना जाता है। इसीलिए महिलाओं के लिए ये जो समय होता है वो और भी ज़्यादा कॉशियस रहने का होता है, और भी ज़्यादा प्रिकॉशन लेने का होता है। स्नान आपको करना चाहिए, ध्यान आपको करना चाहिए, मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जिनका सहारा अगर आप लेते हैं चंद्र ग्रहण के दौरान या सूतक काल के दौरान, तो ऐसे में आपका जो चंद्रमा होता है वो मजबूत रहता है। आपके जो इमोशंस होते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं फेस करनी पड़ती है। साथ के साथ आपका जो मनोबल होता है वो कमज़ोर नहीं होता है अगर आप ऐसी चीज़ें करते हैं। चंद्र ग्रहण के समय कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, यानी कि खाना ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो रेज होती हैं ल्यूनर इक्लिप्स के दौरान, उससे जो भोजन होता है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है, और अगर आप उसको कंज्यूम करते हैं चंद्र ग्रहण के बाद में या चंद्र ग्रहण के दौरान, तो उससे आपकी जो हेल्थ होती है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है। अब अक्सर लोग कहेंगे कि रात को 1:30 बजे कौन खाना खाएगा, उस समय तो कोई खाना नहीं खाता रात को 1 बजे, तो फिर लेकिन क्योंकि 9 घंटे पहले से ही सूतक काल शुरू हो जाएगा, तो आपको प्रयास यही करना है कि आप चंद्र ग्रहण के दिन एक अर्ली सपर या एक अर्ली मील कर लें, जिससे आपको ये जो समय है उस समय आपको खाना ग्रहण करने की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन घर पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फ्रेशली नहीं बनती हैं, जैसे कि मिल्क या फिर वाटर बॉटल्स में पानी, आप सारा पानी खाली करके दोबारा से रिफ़िल नहीं करेंगे, या फिर पिकल। तो इस तरीके के सामान में जो आप फिर से रीयूज़ कर सकते हैं या रीयूज़ करने की इच्छा रखते हैं, उस सामान में अगर आप तुलसी दल यानी कि तुलसी का एक लीफ डाल देते हैं
तो उससे ये जो खाना होता है वो प्रोटेक्टेड रहता है और हार्म नहीं होता, माफ़ कीजिएगा, और आप इसको बाद में कंज्यूम कर सकते हैं चंद्र ग्रहण के समाप्त होने पर। तो अगर कोई भी ऐसा खाना है जो आप रीयूज़ करने की इच्छा रखते हैं तो उसमें तुलसी डालना वाइटल रहता है, अच्छा रहता है। साथ के साथ अगर घर में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो बीमार रहते हैं, जिनको अपनी मेडिसिन खानी होती है, इसकी वजह से उन्हें खाना खाना पड़ता है, या फिर छोटे बच्चों में इतनी पेशेंस नहीं होती कि वो इतने लंबे समय तक कुछ ना खाएं, तो जो भी वो चीज़ ग्रहण करें, जो भी वो चीज़ कंज्यूम करें, उसको आप पहले से ही बना लें और उसमें तुलसी दल डाल के आप उसको रख दें, ताकि जब भी उनकी इच्छा हो या जब भी उनके मेडिसिन का टाइम हो, उसके हिसाब से वो इन चीज़ों को कंज्यूम कर सकें। गर्भवती यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं, सबसे बेस्ट होता है कि अगर इस समय वो कोई धार्मिक पुस्तकें पढ़ें, कोई सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड में लाएं या पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचें, जिससे ये जो इम्पैक्ट है वो उन पे कम पड़े। महामृत्युंजय का अगर जाप करते हैं तो इस समय के दौरान बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और माला का इस्तेमाल करने से आपको बचना चाहिए। कोई भी वस्तु का आपको डायरेक्टली इस्तेमाल करना जो कि भगवान से जुड़ी हुई हो, उसका आपको इस्तेमाल करना वर्जित होता है चंद्र ग्रहण या किसी भी ग्रहण काल के दौरान। तो इसीलिए आपको अपने मंदिर के द्वार ज़रूर बंद करने हैं, मंदिर पे पर्दा ज़रूर डालना है, और अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो फिंगर पे काउंट करके या मन में ही आप उसकी काउंटिंग करके, या आप खुला जाप भी कर सकते हैं विदाउट काउंटिंग। अगर आप कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, कोई धार्मिक स्टोरी पढ़ना चाहते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। स्नान करना, दान करना, मंत्र जाप करना, पॉजिटिव इन्वायरमेंट एक क्रिएट करना अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, पॉजिटिव थॉट्स को इंस्टिल करना अपने अंदर भी और अपनी फैमिली के अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको ज़रूर करनी चाहिए ग्रहण काल के दौरान। क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले देर रात तक बाहर रहना अवॉइड करना चाहिए आपको ग्रहण के दौरान, और स्पेशली क्योंकि चंद्र ग्रहण जो है वो इंडिया में विजिबल है, इसीलिए आपको प्रयास यही करना चाहिए। भले ही इट इज़ अ सैटरडे नाइट और हर कोई पार्टी करना चाहता है, लेकिन आपको प्रयास करना चाहिए यही कि एक वीकेंड आप अपने घर पे भी स्पेंड कीजिए, अपनी फैमिली के साथ इस टाइम को स्पेंड कीजिए और बाहर जाने से थोड़ा सा बचिए। साथ के साथ आपको सोना नहीं चाहिए ज़्यादा अधिक ग्रहण काल के दौरान, क्योंकि सूतक 4 बजे से ही शुरू हो जाएगा। तो स्पेसिफिकली 4 से 10 या 11 बजे के बीच का जो समय है, उस समय सोना अगर आप अवॉइड करते हैं तो वो बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आप हेल्थ इश्यूज़ की वजह से सो रहे हैं या मेडिसिन की वजह से सो रहे हैं तो दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर, और हेल्थ को प्रायोरिटाइज करते हुए अगर आपकी हेल्थ रेस्ट डिमांड करती है तो देन यू कैन गो अहेड, फिर आप रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अदर देन दैट किसी भी लीजर एक्टिविटी में या कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि आपको प्लेजर की अनुभूति कराए, इस तरीके की एक्टिविटी करने से आपको बचना चाहिए। किसी भी तरीके की सेक्सुअल एक्टिविटी में किसी भी व्यक्ति को ग्रहण के दौरान नहीं इंक्लाइन होना चाहिए, इससे आपकी हेल्थ भी सफ़र करती है। और अगर कोई भी व्यक्ति ग्रहण काल के दौरान, कोई भी महिला ग्रहण काल के दौरान कंसीव करती हैं, तो ऐसा देखा गया है कि आने वाले समय में जो बच्चा होता है वो मानसिक या शारीरिक रोग से पीड़ित पैदा हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ग्रहण काल के दौरान, जिनका खास करके ख्याल रखना चाहिए, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। दान का बहुत महत्व होता है ग्रहण काल के दौरान, तो किस तरीके से आप दान कर सकते हैं ताकि ये जो समय है आपके लिए वो अच्छा हो। दान आप करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और वाइटल चीज़ें होती हैं जिसको लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, जिसके ऊपर ध्यान नहीं देते, या हम आम रूटीन में उन चीज़ों को कर लेते हैं। वैसे तो सैटरडे है, इसलिए काफ़ी लोग बाल और नाखून काटने का परहेज़ करते हैं, लेकिन अगर आप सैटरडे का परहेज़ नहीं करते हैं, उस केस में आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि ग्रहण की स्थिति में कभी भी आपको नाखून या बाल नहीं काटने चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए। साथ के साथ आपको बर्तन धोना अवॉइड करना चाहिए।
या घर की सफाई, झाड़ू पोछा, इस तरीके के जो काम होते हैं ग्रहण काल के दौरान करना अवॉइड करना चाहिए। मंगल का दान अगर आप करते हैं, यानी कि आप लाल दाल का दान कर सकते हैं 1.25 किलो, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि एरीज जो राशि है वो उस राशि को मंगल गवर्न करते हैं, तो इसीलिए अगर आप मंगल का दान करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। साथ के साथ चंद्रमा का अगर आप दान करते हैं तो ऐसे में आप किसी को भी कोई वाइट वस्तु यानी कि सफ़ेद चीज़ का दान कर सकते हैं, ये बेनिफिशियल माना जाता है। और कांसे की कटोरी में घी भरकर अगर आप दान करते हैं ग्रहण के बाद, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। तो ये कुछ दान है जिसका आपको खास ख्याल रखना है, क्योंकि चंद्र ग्रहण जो है वो रात को 2:30 बजे के करीब समाप्त होगा, इसलिए उस समय इस प्रक्रिया को करना आपके लिए मुश्किल है। लेकिन सूतक काल शाम को 4 बजे से पहले ही आप ये सब सामान अपने घर ला सकते हैं, और अगली मॉर्निंग यानी कि 29 की मॉर्निंग आप ये दान कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप दान करते हैं तो उससे आपका चंद्रमा जो है वो भी मजबूत रहता है, और साथ के साथ आपके जो बाकी प्लैनेट्स है, मंगल जो आपके फाइटिंग स्पिरिट को गवर्न करता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा इन्हांस होता है। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो का ध्यान ज़रूर दीजिएगा और उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस चंद्र ग्रहण का राशि अनुसार आप पे क्या प्रभाव होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोज़ के साथ फिर से लौट कर आऊँगी इसी चैनल पर। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।